नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा कि ज़रूर आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम लोग कक्षा चतुर्थ के लिए पाठ 5 के शीर्षक साहसी नेत्रवती का वाचन किए। आज हम लोग उसी पाठ को पुनः एक बार समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पाठ में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित एक बालिका नेत्रवती चौहान के साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके द्वारा बच्चों को बहादुर और निडर बनने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वीरता एक ऐसा गुण है जिससे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी रक्षा की जा सकती है। इस पाठ में बालिका नेत्रवती चौहान भी अपनी वीरता से, बहादुरी से तथा साहसिक प्रवृत्ति से किसी डूबते हुए बालक को बचाने की कोशिश की थी। 2 बच्चे डूब रहे थे, उसमें एक बच्चे को तो उसने बाहर निकाल दी, लेकिन दूसरे बच्चे को निकालने के क्रम में बेचारी स्वयं परेशान हो गई और अपने प्राण को भी गंवा बैठी। मरणोपरांत उस बालिका को एक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, असाधारण वीरता और निस्वार्थ त्याग को बढ़ाने तथा सम्मान को देने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रतिवर्ष ICCW द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। उसी पुरस्कार से बेचारी अभी पुरस्कृत थी। अब सुने जरा सा इसकी कहानी। कहा जाता है कि वीरों की उम्र नहीं आंकी जाती है। वीर यदि छोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी वह साहसी और बहादुर क्यों होते हैं। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि सिंह का बच्चा जब छोटा भी रहता है ना, तो वह बड़े बड़े जानवर यानी मतवाले और गज पर ही वह प्रहार करते हैं। वह लोमड़ी पर प्रहार नहीं करते हैं, बड़े बड़े गजराज पर ही वह प्रहार करते हैं, क्योंकि वह वीर होते हैं। उसी तरह से यहाँ भी नेत्रवती चौहान की वीरता के बारे में कहा गया है। सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं। कम से कम नेत्रवती के साहस की कहानी तो यही कहती है। नेत्रवती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक में जन्मी हुई नेत्रवती की अवस्था उस समय मात्र 14 वर्ष की थी जब यह घटना घटी थी। जब एक दिन तालाब के पास यह नेत्रवती अपने कपड़े धो रही थी, तब उसने देखा कि 2 लड़के नदी में स्नान करने के लिए पहुँचे। उन दोनों को नदी की गहराई का था पता नहीं था। वे दोनों डुबकियाँ लगानी शुरू कर दिए। नेत्रवती तो कपड़े धो रही थी, लेकिन उसका ध्यान उन्हीं दोनों बच्चों के ऊपर था। जानते हैं, वह तालाब 30 फीट गहरा था। थोड़ी देर तो तालाब में वे दोनों स्नान किए, नहाते रहे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वे दोनों पानी की गहराई में डूबने लगे। नेत्रवती ज्यों ही उन्हें डूबते देखा तो वह आओ न देखी और न ताव देखी, बिना समय गंवाए हुए वह तालाब में झट सा छलांग लगा दी। उसने सबसे पहले 16 वर्ष के मुत्थू को बचाया। सबसे बड़ा लड़का का नाम मुत्थू था। सबसे पहले उसी को बचाया और उसे किनारे पर पहुंचाया। फिर पलक झपकते ही
10 वर्षीय गणेश को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। नेत्रवती जब गणेश को बचाने के लिए वहाँ पहुँची तो वह गणेश जोर से जो है उसके गले को पकड़ लिया जी। नेत्रवती गणेश को तो किनारे पर पहुँचाने की कोशिश करने लगी, बेचारी चाह कर भी उसकी पकड़ से अपने को आज़ाद वो नहीं कर पाई। किनारे तक आते आते बेचारी नेत्रवती का दम घुट गया, उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। सांसें थमने से पहले उसने जिस साहस का परिचय दिया वैसा साहस कुछ ही लोगों में होता है। नेत्रवती की बहादुरी पर हमें बहुत गर्व है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी दूसरे के प्राणों की रक्षा की। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को सुन भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब आगे इसकी भिन्न भिन्न वर्तनी दी गई है और इन शब्दों इनमें शब्द जितने दिए गए हैं उसका शब्दार्थ भी दिया गया है। उन शब्दार्थों को याद करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, जो कर दिए हैं वो नहीं करेंगे और लाइक भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।